वी आर फोकसिंग ऑन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्स वाई जेड है और एक एलिमेंट्स हैं तीनों। इनके एटॉमिक नंबर 6, 9, 12 दिए रखा है। मैंने इसमें दिया रखा है कि आप एनाइंस ढूंढिए, केटाइन ढूंढिए और ऐसा कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बताइए जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपकी ड्यूटी क्या है कि सबसे पहले आप इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स लिखेंगे, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये दिया रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यहाँ पता है ना 2,4, 2,7 या 2,8, 9। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एनाइन बताइए। अब एक बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनाइन के केस में आप ये 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का है और आपने अपनी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बाइड C-4 होता है। ठीक है, कार्बन C-4 नहीं है, कार्बाइड है। तो ये कार्बाइड नहीं है, ये कार्बन है, तो आप इसको गलती से ना लिख दीजिएगा। तो एनाइन आपका ये, क्योंकि देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन देगा, मांगेगा ना 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। तो ये 8 बनाने के लिए इट विल टेक 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो मांग रहा है ना। तो जैसे ये +1 लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर चार्ज माइनस का चढ़ जाएगा, तो ये एनाइन बनाएगा। इसीलिए एनाइन कौन है आपका, वाई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कैटेगरी है, सॉरी, कैटाइन। कैटाइन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। देखो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैंने बताया था कि मेटल्स में 1, 2 या 3 आपको दिख रहा हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। भाई इसको 8 बनाने के लिए 6 तो नहीं मांगेगा ना वो, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठा के दे देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ये किस कैटेगरी में लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बनाएगा, कैटाइन। तो कौन सा एग्जाम्पल आ गया, जेड। अब एक और क्वेश्चन पूछा, हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन दर आउटर मोस्ट। अब देखो किसके में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक्स के में। तो जो थर्ड आंसर है, ये पहले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है। थर्ड का आंसर आपका क्या है, एक्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको आंसर्स एक्स वाई जेड, बच्चों की बहुत बड़ी ब्लंडर होता है कि आपको आंसर एक्स वाई जेड के टर्म में दिया रखा और आप लोग क्या कर रहे हैं, अलग ही टर्म पे देते हैं। तो ये काम नहीं करना है। आपको अल्फ़ाबेट के टर्म में दिया तो गिव द आंसर इन अल्फ़ाबेट टर्म ओनली। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल्सो वन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक, और ये तुम्हारी बुक में 1991 का है ये क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ ये जो दिए रखे हैं मुझे एग्जाम्पल्स, मैंने वो लिखे हुए। देखो एक्स और वाई के टर्म में ये भी दिया रखा है। इसमें आपसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ एटॉमिक नंबर की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना दिया रखा है तुम्हें, 13। तो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कितने हैं, 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा तुम्हारा, ये तो इतना तो आइडिया हो ही गया होगा, 2,8,3 है ना। पहले 2n² के हिसाब से निकालना है। यहाँ पे भी देखो एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया रखा है, 17। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालना है आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको इसका देखना है तो आपने सिंपली कर लिया 2,8,7। तो दिस मच इज़ क्लियर टू यू। अब इसी में कुछ और चीज़ पूछी गई है, इसी जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एक्स। मैंने देखो निकाल ही दिया, ठीक है। मैंने तो वाई का भी निकाल दिया है आपको, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर देना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू, पता है ना आपको, ये फॉर्मूला ज़रूर लिख देना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा फॉर्मूला ज़रूर लिखना, चाहे एक नंबर का क्वेश्चन आए कुछ। तो आपको कितना दे रखा है, 13। तो ये 13, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया आपका, 13। ये क्वेश्चन उसमें फिर आपसे पूछा गया है कि वाई का न्यूट्रॉन बताओ। ठीक है, वाई का, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, ये सेकंड पार्ट है। ये पूछा गया है वाई का न्यूट्रॉन बताइए। तो न्यूट्रॉन का क्या फॉर्मूला था आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने बेटा। अब यहाँ पे देखो मास नंबर कितना दिया रखा, 35। प्रोटॉन कितना दिया रखा, 17। तो माइनस कर लो इसे, ठीक है। तो ये आपका 18 निकल गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी निकले। अब इसमें एक दो चीज़ें और पूछी गई हैं। फॉर्मूला पूछा गया है कि जो ये एक्स और वाई हैं दोनों में आपस में मिलेंगे तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे। देखो बेटा अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक्स है, आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। वाई है 2,8,7। बेटा अब इतना तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा
कि इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो इसकी वैलेंसी 3 आ रही है, ठीक है ना। ये थोड़ा निकालना आना चाहिए, मैंने बहुत सिखाया है आप लोग को। इसकी वैलेंसी 7 तो नहीं होगी, ये 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देगा 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1, यानी अब आपके पास वैलेंसी आ गई है। तो आपने x और y लिखा, x की वैलेंसी आपने 3 लिखी, y की वैलेंसी 1 लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा जो मैंने सिखाया है x y 3, ठीक है। तो ये आपकी वैलेंसी, ये आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आया बच्चों, फॉर्मूला इज XY3, दिस इज़ योर फॉर्मूला, इट इज़ ओके विथ यू ऑल। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। नाउ लेट्स कम टू अदर क्वेश्चन। मैं वो क्वेश्चंस उठा रही हूँ आपके बुक के जो थोड़े से बच्चों को डिफ़िकल्ट होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ऐसी एक 1990 का भी क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आप लोग को प्रॉब्लम आएगी जब आप सॉल्व करेंगे, बुक खरीदेंगे। एंड आई एम राइटिंग द क्वेश्चन, ठीक है। एक एलिमेंट्स ये रखें ABC, एटॉमिक नंबर्स उनके 9 20 10 दिए रखें, और इसमें आपको निकालना है कौन इसमें से नॉन मेटल है, कौन मेटल्स है, कौन इनर्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका और ये 1990 पे आया हुआ है। और आपको ये देखना है, तो सबसे पहले हमारा जो ड्यूटी बन जाती है वो हम सबसे पहले सबका एटॉमिक नंबर लिख लें, जिससे हमें आसानी रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सही चीज़ सही जगह लिखें। तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 7, इसको करेंगे 2 8 8 2, है ना, 20 सही लिखा ना, 16 17 18 19 20, ये 2,8। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, ये सब हमारी अपनी जानकारी के लिए, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया बताइए इनमें से नॉन मेटल कौन है, कौन ऐसा है जो मेटल की तरह बिहेव करेगा, कौन ऐसा है जो केमिकली इनर्ट होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। अब तो स्मार्ट हो ही गए आप, मैंने बताया था नॉन मेटल कौन होते। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, जिसके 5 6 7 अगर होता है उनमें से कुछ भी हो वो नॉन मेटल में, मैंने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बताया है ये बात। तो ये 7 है, इसको यहाँ रख दीजिए, यानी ये 7 वाला किसका है A, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा A। मेटल कौन होगा जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो 1 हो 2 हो या 3 हो, अरे भैया इसके में 2 है, तो B इसका आंसर होगा। इनर्ट वो होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो, या भी पीछे बताया एक्सेप्शनल केस हीलियम, तो ये वाला आंसर है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है, तो ये कौन सा आंसर है C। तो आपके ये आंसर आ गए, इसका ये B C। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया, फॉर्मूला बनाइए आप B और A के बीच में, वो A और B नहीं बोल रहे हैं, B और A, क्यों, क्योंकि B क्या बन गया आपका मेटल और A क्या है आपका नॉन मेटल, तो B और A में बनाइए। फिर वही बात, यहाँ पे आप एक नोट अपने लिए कर लीजिए, वैलेंसी निकाल लीजिए सबकी, भाई इसकी वैलेंसी कितनी है, ये मांगेगा 1 उधार, इसकी 1, ये देगा 2, तो ये कुछ नहीं, ना दे सकता ना ले सकता है ना शेयर कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है 0। ये आना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप हाल के हाल कर सके काम, ठीक है। तो अब आपको बनाना है फॉर्मूला B और A के बीच में। अब वैलेंसी देखिए B की कितनी है 2, A की कितनी है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये BA2 ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन इसमें क्या था, फॉर्मूला बनाइए, हमने बना दिया BA2। आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो नाउ द पार्ट्स इज मच, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट वर डिफिकल्ट ओवर हियर आई हैव ऑलरेडी टॉट। देखो डेफिनेशन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये हर बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, ये सब आना चाहिए आपको। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहिए, आना चाहिए। आप एटॉमिक नंबर निकालना जाने, मास नंबर फॉर्मूलेज गिवन है आपको, तो मास नंबर का भी आना चाहिए, एटॉमिक नंबर हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, किसी का भी हो, वो सब बच्चों को पता होना चाहिए, ताकि बच्चा उस चीज़ को कर सके। प्लस आपको इतने स्मार्ट आप ज़रूर रहिए कि आपको ये पता हो कि अगर टीचर कोई भी आपको एटम उठा के दे दे या कोई भी एलिमेंट उठा के आपको दे दे एटॉमिक नंबर के साथ, तो आप उसमें जज कर सकें कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन इनर्ट है, कौन नोबल गैस है, ठीक है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला बनाना, देखो मैंने दोनों क्वेश्चंस में तुम लोग को फॉर्मूला भी बनाना सिखाया है, कि अगर बाई चांस टीचर दे देती कैसे फॉर्मूला बनाना, वो भी आपको आए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, आपको बताया कैसे वैलेंसी है, आपको ये भी बताया कौन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% बोर्ड में आता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि बोर्ड में आपका नहीं आएगा, ठीक है।
ना वन मोर क्वेश्चन, ये भी आपका बुक में दिया रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है बच्चों के लिए। यहाँ कुछ एलिमेंट्स दिए रखे हैं ABCD और इनके न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सबके दिए रखे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फोकस कर लीजिए आप इन पे, क्योंकि इन्हीं से आपको काम लेना है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से बताइए कौन एनायन है, कौन कैटायन है, कौन आइसोटोप्स बना रहा है, कौन, एक फॉर्मूला भी बनाना है आपको D और C में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी होती है कि हम इन जितने भी हमारा, देखो ये सब चीज़ें करी नहीं जाती, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। जैसे ए है, अब सबसे पहले काम करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है बेटा, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। अब यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं दिया रखा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो दिया है, इलेक्ट्रॉन को उठा के लिख दो 17, 17, 10 एंड 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद इनका ये जो एटॉमिक नंबर लिखने, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लिखा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। 2,8,7, 2,8,7, 2,8 और ये है 2। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है। अब थोड़ा सा एक इशू है यहाँ पर, वो ये है आपको जो बहुत इम्पोर्टेंटली आपको यूज़ करना है। आपने ये चीज़ लिख ली, अब आप तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म पे चलोगे, है ना। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देखो, हम क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन को चूज़ करेंगे। बेटा यहाँ देखो क्वेश्चन दे रखा फॉर्मूला बिटवीन D एंड C। अगर D पे देखो, अगर ये 2 है इसका एटॉमिक नंबर, तो ये तो नोबल गैस हो गई, और नोबल गैस तो कतई आपकी फॉलो अप नहीं करेगी, वो तो केमिकल बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं। इसका मतलब हम जो यूज़ पैरामीटर इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का, वो कम्प्लीटली गलत है। ठीक है, अब वापस अपना क्वेश्चन देखो, देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इस पे बहुत ध्यान दो। क्यों मैंने तुम्हें पहले इसीलिए ये करके बताया है, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो बोर्ड में जब आ जाए। क्योंकि अभी तक मैम तो यही बता रही कि इलेक्ट्रॉन को लेके चलना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं, तो यहाँ तो ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये भी नोबल गैस आ रहा है, देखो 2,8, और ये भी नोबल गैस आ रहा है, तो फॉर्मूला D और C में कैसे, यानी ये जो तुमने पैरामीटर उठाया है गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये प्रोटॉन है, एग्जैक्टली प्रोटॉन तुम्हारा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेंगे, एटॉमिक नंबर मिलेंगे, यहाँ से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो ये कंडीशन तो चलो सेम आ रही, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही इन दोनों में, या 9 या 10, यानी ये 9 से 10 हो रहा है, यानी इस पर्टिकुलर एटम ने इलेक्ट्रॉन एक लिया है तब 10 बना है, इसने एक दिया है तब इसने 2 बनाए, तो एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर तुम्हारा प्रोटॉन से निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम इलेक्ट्रॉन से मत करना, वरना ये गलती हो जाएगी, और तुम इन दोनों में D और C में बना दोगे उठा के, अरे इनकी वैलेंसी तो 0 0 होगी, कैसे बनाओगे, 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। तो तुम्हें फोकस क्या करना है, ये वालों को लेके चलना। अब हमें समझ में आ गया हमारी गलती कहाँ है। अब हमने दोबारा से लिखा ABCD, और हम यहाँ क्या उठा के रखेंगे, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन से आपके सारे एटॉमिक नंबर निकल के आएंगे। अब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, देखना बेटा 2,8,7, 2,8,7। अब हम जल्दी लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, अब बताओ कोई गलती है, कहीं पर भी ऐसा कोई एग्जाम्पल तुम्हें दिख रहा हो जो नोबल गैस को इंडिकेट कर रहा, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका, अब आप बहुत आराम से अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। अब ध्यान दो, सबसे पहला एनाइन कौन बनाएगा, भैया A और B दोनों एनाइन बनाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या चल रहे हैं आपके, दो जो फोकसिंग आपकी कर रहे हैं, और A और B वो आपका 7 7 दे रहे, A है, B है, C है, ये तीनों आपके एनाइन्स बना लेंगे, तो कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है। तो जो आपका आंसर है एनाइन का पहला वाला, देखो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा 8 बनाने, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा 8 बनाने के लिए, तो आप इसका एनाइन में A B C आपके तीनों आंसर हो जाएंगे। अब आपका कैटाइन, कैटाइन क्या करते हैं, लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 लूज़ करेगा, तो D इसमें आ जाएगा। अब तीसरा है, कौन इसमें से आइसोटोप्स के पेयर बनाए, अभी हमने बताया है द वंस विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। नाउ दीज टू A and B's आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तो आइसोटोप पेयर कौन है, A और B है आपका। ठीक है, अब लास्ट है, एक फॉर्मूला बनाना है तुमको D और C में, अब तो तुम बना सकते हो, है ना। तो ये पैटर्न हमारा सही है, D और C में फॉर्मूला बनाओ जो थर्ड है, तो D लिखा आपने, CD का एटॉमिक। अब इसको एक बात और कर लो, चलो थोड़ा सा वैलेंसी पे भी ध्यान दे दो, इसकी वैलेंसी ये एक देगा तो भी 1 है, ये एक लेगा तो भी 1 है। ठीक है, दोनों की 1 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया फॉर्मूला DC। ये तुम्हारे तीनों आंसर, मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आप 100% इसमें कन्फ्यूज़ होंगे, इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर करिएगा।
ठीक है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट पार्ट आई हैव कवर्ड फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम दिस चैप्टर. इट्स अ ए पोर्शन विच वी हैव completed today. Okay, so I am following with these things.